नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्लावर एंड रिप्रोडक्शन साथ ही साथ इकोलॉजी से जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एम्ब्रियो इज फाउंड इन। एम्ब्रियो कहाँ पर पाया जाता है, मतलब भ्रूण कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शंस है फ्लावर, लीफ, सीड्स या फिर बड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सीड्स। जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, वो सीड के अंदर पाया जाता है। इसीलिए जो सीड होता है जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं तो वो जर्मिनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्लांट्स आर फॉर्म्ड लाइक पेरेंट प्लांट फ्रॉम। प्रश्न यह कह रहा है कि जो हम लोग चाइल्ड प्लांट को ऑब्टेन करते हैं वो किन स्थितियों में एकदम हूबहू पेरेंट प्लांट की तरह होगा। तो हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें हम लोग करते क्या है, जो किसी भी प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है, मतलब स्टेम को ले लें या फिर रूट्स या फिर लीव्स, इनका यूज करके जब भी हम किसी चाइल्ड प्लांट को ऑब्टेन करते हैं तो इस कंडीशन में कोई भी वेरिएशन नहीं आता, नो वेरिएशन इज ऑब्टेन्ड। और जब ये कोई भी वेरिएशन नहीं आता तो जो चाइल्ड प्लांट होता है हूबहू पेरेंट प्लांट की तरह ही होता है। इसलिए हमारा सही आंसर है स्टेम कट। आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेम कटिंग इज डन जनरली टू ग्रो। किस प्लांट में हम स्टेम को काट कर और उस स्टेम का यूज करते हैं उसको प्लांट को उगाने के लिए। ऑप्शंस है हमारा बनाना या फिर शुगर केन या फिर मैंगो या फिर कॉटन। तो हमारा सही आंसर है बी, शुगर केन। शुगर केन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है, यहाँ पर नोड्स एंड इंटर नोड्स बने होते हैं। जो ये नोड्स होता है यहाँ पर जब भी हम इसको प्लांट कर देंगे, जब भी हम इसको सॉइल के अंदर लगा देंगे तो यहाँ से रूट्स निकलेंगे और साथ ही साथ इस नोड से बड भी निकलता है। इसलिए ये जो है शुगर केन का स्टेम होता है और इस स्टेम का हम यूज करके नए प्लांट को, नए शुगर केन को ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन द टर्म्स ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज। किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन सा होता है प्लांट का। ऑप्शन है फ्लावर या फिर लीव्स या फिर स्टेम या फिर रूट्स। तो इसका सही आंसर है फ्लावर। इसलिए क्योंकि जो फ्लावर होता है उसमें पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन होता है जिसकी वजह से हमें सीड्स मिलता है और इस सीड को जब भी फेवरेबल कंडीशंस मिलता है वो जर्मिनेट करता है और जब वो जर्मिनेट करेगा तो चाइल्ड प्लांट का निर्माण करता है और ये चाइल्ड प्लांट फिर से ग्रो करेगा एंड फिर से उसमें फ्लावर्स आएंगे और फिर से यही साइकिल रिपीट होती है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ए, फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द 3 circumstances among these are most necessary in the germination of single seed plant। जो सीड जर्मिनेट करता है और बाद में प्लांट बनता है उस सीड के जर्मिनेशन के लिए 3 महत्वपूर्ण सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए में है सॉइल, वाटर एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन बी में है वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन सी में है प्रॉपर टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी में है टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड लाइट। तो यदि हम ऑप्शन डी को देखें तो इसमें केवल और केवल टेम्परेचर वर्ड का ही यूज किया गया है। इसलिए हम यदि टेम्परेचर को बढ़ा दें, हाई कर दें, तो सीड तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए केवल और केवल टेम्परेचर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टेम्परेचर के साथ प्रॉपर टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन सी में पहला है प्रॉपर टेम्परेचर, ये सही है। दूसरा है ऑक्सीजन, ये भी सही है। ये जो सीड होता है इसे ऑक्सीजन की क्या जरूरत पड़ती है। एक्चुअली जो सीड होता है उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन के लिए, ताकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके वो जर्मिनेट कर सके। इसलिए ऑक्सीजन भी इसका ऑप्शन सही है। बट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है जिसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में है वाटर। हाँ, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदाउट वाटर के सीड जर्मिनेट हो ही नहीं सकता। दूसरा प्रॉपर टेम्परेचर, हाँ ये बात भी सही है। एंड तीसरा ऑक्सीजन। तो इनमें हम बी में देख रहे हैं कि तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है, इसलिए आंसर बी हमारा करेक्ट होता है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अभी हमने देखा कि सीड के जर्मिनेशन के लिए वाटर चाहिए, प्लस प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, प्लस ऑक्सीजन चाहिए। तो वाटर तो ह्यूमिडिटी यदि है तो उससे वाटर मिल जाएगा सीड को, नेक्स्ट प्रॉपर टेम्परेचर से मिल जाएगा उसको टेम्परेचर, एंड डी है ऑक्सीजन। तो इन 3 चीजों की तो आवश्यकता होती है सीड जर्मिनेशन के लिए, परंतु लाइट की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड इज फाउंड इन। ये जो सेंसर मैकेनिज्म होता है जिसमें सीड्स इधर उधर बिखर जाते हैं, ये किस में पाया जाता है। एक्चुअली देखिए सेंसर मैकेनिज्म क्या होता है, यदि कोई फ्रूट है इस टाइप का, तो फ्रूट के ऊपर क्या होता है, छोटा सा छेद होगा, पोर होगा, और इसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसको, तो जब भी हवा चलती है और इस हवा के वजह से ये अंदर से सीड निकल कर बाहर गिर जाते हैं अलग अलग जगह, तो इसी मैकेनिज्म को हम सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। तो वही कह रहा है प्रश्न में कि सेंसर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है पॉपी प्लांट में सेंसर मैकेनिज्म पाया जाता है। ये वही पॉपी प्लांट है जिससे हेरोइन प्राप्त किया जाता है, जिसमें मॉर्फिन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सीड्स दैट आर चेंज्ड एवरी ईयर इज नोन एज। वह सीड जो हमें अपने खेतों में हर साल चेंज करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। ए में है ब्रीडर सीड, बी में है सर्टिफाइड सीड, सी में है फाउंडेशन सीड, एंड डी में है हाइब्रिड सीड। तो इसका सही आंसर है हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड ऐसे सीड्स होते हैं जो हमें अपने फील्ड में हर एक साल नए लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जो पुराने वाले सीड्स होते हैं उनसे जो प्लांट्स मिलते हैं और उस प्लांट से जो सीड बनता है वो उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो नए प्लांट को जर्मिनेट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम्स द फेनोमेना इज नोन एज। देखिए प्रश्न ये कहता है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मतलब कि जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एंड्रोशियम हो गया मेल ऑर्गन एंड गाइनोशियम हो गया फीमेल ऑर्गन। तो प्रश्न ये कहता है कि ऐसे प्लांट में जिसमें मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन डिफरेंट टाइप में मेच्योर हो रहे हैं, मतलब एक मेच्योर पहले हो जा रहा है, दूसरा मेच्योर बाद में हो रहा है, तो जो ये इस फेनोमेना होता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डाइकोगैमी। ये जो डाइकोगैमी होता है प्लांट्स में इसलिए होता है ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा सके, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो सके प्लांट में, इसलिए डाइकोगेमी का फिनोमेना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन मेकिंग द सेफ्रॉन स्पाइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज यूज्ड। जो सेफ्रॉन होता है जिसे हम केसर कहते हैं, वो केसर प्लांट के किस पार्ट से पाया जाता है। तो जो केसर होता है वो स्टिग्मा से पाया जाता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड। जो पौधे पत्थरों के ऊपर उगते हैं या फिर चट्टानों के ऊपर उगते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एपीफाइट, ऑप्शन बी है हेलोफाइट, ऑप्शन सी है जेरोफाइट, एंड ऑप्शन डी है लिथोफाइट्स। तो ये जो एपीफाइट्स प्लांट्स होते हैं ये प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर उगते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उगते हैं केवल और केवल फिजिकल सपोर्ट पाने के लिए, इसलिए ये नहीं हो सकता। बी में हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब यदि सॉइल में ज़्यादा सॉल्ट है या फिर सेलाइन सॉल्ट है तो वहाँ पर जो प्लांट्स उगते हैं उन्हें हम हेलोफाइट कहते हैं। जेरोफाइट्स उस प्लांट को कहते हैं जो कि बहुत कम लिटिल वाटर की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो बहुत कम पानी जहाँ पाया जाता है वहां पर उगते हैं। जैसे डेजर्ट हो गया, डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है वहां पर उगते हैं, या फिर जो स्नो कवर्ड एरिया है यानी कि जहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है वहां पर उगते हैं, तो उसे जेरोफाइट्स कहते हैं। और लिथोफाइट्स उस प्लांट्स को कहते हैं जो कि रॉक्स पर उगते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, मतलब जो इंसेक्ट्स को मारकर खाता है, इसलिए इसे कार्निवोरस प्लांट भी हम लोग कहते हैं। पहला ऑप्शन है पैशन फ्लावर प्लांट, दूसरा है पीचर प्लांट, तीसरा है नाइट क्वीन और चौथा है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट के जो लीफ होते हैं, लीव्स,
वो इस प्रकार से मॉडिफाइड होते हैं ताकि वो अपने प्रे को ट्रैप कर सकें और उसे मारकर डाइजेस्ट कर सके। पहली बात। एंड दूसरी बात ये कि ये पीचर प्लांट उस सॉइल में उगता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पीचर प्लांट इंसेक्ट्स को मारकर खाते हैं, इसलिए हमारा आंसर बी करेक्ट होता है। भारत में नेफेंथिस खासियाना नाम का सिर्फ एक ही पीचर प्लांट पाया जाता है, और वो भी खासी हिल्स पर, जो कि मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 13, डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्गर रूट सिस्टम बिकॉज। जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो लंबे होते हैं, क्यों होते हैं? ऑप्शन ए में है हाई टेम्परेचर ऑफ द सॉइल स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ रूट्स। जो हाई टेम्परेचर होता है उस एरिया का, डेजर्ट का, उसकी वजह से रूट्स उनके लंबे होते हैं। या फिर बी, रूट्स ग्रो इन द सर्च ऑफ वाटर। ये जो रूट्स होते हैं डेजर्ट प्लांट के, वो पानी को पाने के लिए ग्रो करते हैं, नीचे जाते हैं। या फिर सी में सॉइल डज नॉट कंटेन वाटर हेंस बिकम कॉम्पैक्ट एंड प्रेसेस द रूट टू ग्रो लॉन्गर। सी में कहता है कि वहाँ की जमीन जो होती है वो कड़ी होती है एंड कॉम्पैक्ट होती है, इसकी वजह से रूट्स लंबे होते हैं। या फिर डी है रूट्स मूव्स अपोजिट टू द सोलर हीट। तो इसका सही आंसर ये है बी। क्योंकि डेजर्ट्स में वाटर की कमी होती है, इसलिए जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट के, उनके रूट बहुत लंबे लंबे होते हैं और वो नीचे जाते हैं बहुत ज़्यादा नीचे, ताकि वाटर को एब्जर्व कर सकें, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14, डेजर्ट्स हैव प्रिएटोफाइट प्लांट्स दैट हैव। जो डेजर्ट्स होते हैं उसमें प्रिएटोफाइट होते हैं, वैसे प्लांट होते हैं, उनके पास क्या होता है? ए में है सक्लेंट स्टेम होता है उनके पास। बी में है लिक्विड एक्यूमुलेशन इन लीव्स, मतलब उनके पत्तियों में लिक्विड एक्यूमुलेट रहता है। सी में लॉन्ग रूट्स, मतलब उनके रूट्स लंबे होते हैं। या फिर डी में स्मॉल और स्पाइन लाइक लीव्स। तो उसका सही आंसर है लॉन्ग रूट, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, प्लांट्स एडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट आर नोन एज। वो प्लांट्स जो कि ड्राई क्लाइमेट को एडप्ट कर चुके हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है एपीफाइट, बी में है जेरोफाइट, सी में है हाइड्रोफाइट, या फिर डी मीन प्लांट्स। तो ये ए जो है एपीफाइट्स, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी और प्लांट के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रो करते हैं, केवल और केवल फिजिकल सपोर्ट के लिए। तो इसलिए आंसर ये हमारा गलत हो जाता है, ऑप्शन ए। बी में है जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई क्लाइमेट के लिए एडेप्टेड रहते हैं, इसलिए बी आंसर हमारा करेक्ट है। और ये जो सी है हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ये वाटर में जमते हैं, वाटर प्लांट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डेजर्ट प्लांट्स आर जनरली। जो डेजर्ट्स के प्लांट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? ए ऑप्शन में है, ए में वेविपोरस, बी में है शक्यूलेंट, सी में है हर्बीसियस, या फिर हेटेरोफाइलस। तो इसका सही आंसर है बी शक्यूलेंट। क्वेश्चन नंबर 17, एपीफाइट्स आर प्लांट विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि एपीफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर या फिर प्लांट पर उगे हुए रहते हैं, और केवल किस लिए उगते हैं? ताकि वहां से उसे मैकेनिकल सपोर्ट मिल सके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 18, प्लांट्स विच ग्रो ऑन सैलाइन सॉइल आर। जो सैलाइन सॉइल में प्लांट्स उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है जेरोफाइट्स, बी में है हाइड्रोफाइट्स, सी में है हेलोफाइट्स, या और डी में है सक्लेंट्स। तो ये जो जेरोफाइट प्लांट होते हैं वो ड्राई क्लाइमेट में उगते हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता आंसर। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो वाटर में उगते हैं, ये भी नहीं हो सकता, इसलिए ये सी सही है। मतलब हेलोफाइट्स, वो हेलोफाइट्स प्लांट होते हैं जो कि सैलाइन सॉइल में उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ हाइड्रोफाइट इज। हाइड्रोफाइट क्या होता है? ऑप्शन ए में है अ मरीन एनिमल, बी में है एंड एक्वेटिक प्लांट, सी में है अ प्लांट डिजीज, या फिर डी में है अ रूटलेस प्लांट। तो हाइड्रोफाइट के बारे में अभी हमने देखा कि ये ऐसे प्लांट होते हैं जो वाटर में उगते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ए एंड एक्वेटिक प्लांट। क्वेश्चन नंबर 20, वर्क एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं
जो कि ऑर्गेनिज्म्स वगैरह होते हैं, जैसे एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ये सब हो गया। एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जैसे सॉइल हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है। अब इस ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरमीडिएट्स का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है पैरासाइट, बी में है डिकम्पोजर्स, सी में है प्रोड्यूसर्स और डी में है कंज्यूमर्स। तो इसका सही आंसर है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो प्लांट्स होते हैं। प्लांट जो है डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर, सॉइल में से ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और इस प्लांट को अदर ऑर्गेनिज्म खाते हैं। तो इसलिए सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट इंक्लूड्स। जो ट्रॉपिकल लेवल फर्स्ट होता है उसमें क्या क्या आते हैं? तो ऑप्शन ए में है हर्बीवोरस एनिमल, बी में है कार्निवोरस एनिमल, सी में है ओमनिवोरस एनिमल या फिर डी ग्रीन प्लांट्स। तो जो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट होता है उसमें ये ग्रीन प्लांट्स आते हैं। इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। अब इस फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को जो एनिमल्स खाते हैं उसे हम हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं, जैसे रैबिट हो गया, डियर हो गया, और ये सब हो गए जो हर्बीवोरस एनिमल वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। इसके ऊपर का जो लेवल है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, जहाँ पर कार्निवोरस एनिमल आते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, और उसके भी ऊपर जो ट्रॉपिक लेवल है वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है, जिसे सेकेंडरी कार्निवोरस एनिमल हो गया, जैसे स्नैक हो गया, जैसे वो स्नैक फ्रॉग को खाता है एंड उसी प्रकार फ्रॉग को फॉक्स भी खाता है। तो ऐसे एनिमल्स सेकेंडरी कार्निवोरस कहे जाते हैं और वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। और जो सबसे ऊपर होता है टॉप पर वो अपेक्स प्रेडिएटर्स होते हैं, जैसे लायन हो गया एंड टाइगर हो गया। तो धन्यवाद मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।